कॉन्ग्रेचुलेशन शिवश्री फॉर स्कोरिंग 573 इन नीट, और फिजिक्स का स्कोर आया है शिवश्री का 116। तो उससे हम लोग जानेंगे कि उसने कैसे पढ़ाई किया था, क्लासेस कहाँ कहाँ पे ज्वाइन किया था, कितना कौन सा बुक्स यूज किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन शिवश्री की क्लासेस कहाँ कहाँ पे ज्वाइन किया था? तो क्लासेस मोस्टली सारे परभनी में थे, फिजिक्स के लिए आपके पास था मेनली। ओके। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट्स को बहुत सी बार रहता है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सा बुक यूज करने का, फिजिक्स के लिए कौन सा, केमिस्ट्री के लिए कौन सा, और बायो के लिए कौन सा यूज करना चाहिए। तो बायो के लिए तो कोई उतनी डाउट मेरे ख्याल से है नहीं। 11th 12th एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की तो वेल अबाउट 330 आ जाएंगे आपको, तो उसमें ओके। कुछ नहीं है। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक में मतलब एनसीईआरटी तो करनी ही है, और उसके साथ में कोई क्वेश्चन के लिए बुक करनी चाहिए, जैसे अच्छी दिशा की गाइड करके आती है, तो फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए वो बढ़िया है, वो कर सकते ओके। हैं। इनऑर्गेनिक के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारी, तो उससे फायदा होगा बहुत सारा। ठीक फिजिक्स है। के लिए पेपर्स लिए थे मैंने तो मेनली यहाँ के, और एक कोई भी स्टैंडर्ड बुक कर सकते हैं वगैरह, नीट नीट लेवल की जो हो, पीवाईक्यूज मोस्टली। ठीक है, तो मोस्टली फिजिक्स के लिए पीवाई क्यू करना चाहिए, और फिर मैक्सिमम पेपर सॉल्विंग पे फोकस करना चाहिए। कंसेप्ट क्लियरिंग पे, मतलब पेपर देने ठीक का है, पॉइंट है कि कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए, पेपर और उसका डाउट भी होना चाहिए, क्या डाउट नहीं किया तो चलता है? डाउट डाउट नहीं दिया तो पेपर का पॉइंट ही नहीं है कोई। तो मतलब पेपर डाउट। देना चाहिए और उसका डाउट्स एकदम हम्म क्लियर होना हाँ, अगर चाहिए। पेपर दिया, हाँ पेपर दिया आपने और उसके डाउट्स रिसॉल्व नहीं किए घर पे, तो पेपर का कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए कि पेपर देने के बाद डाउट्स तो क्लियर करना ही चाहिए, तभी पेपर का बेनिफिट है, करेक्ट? हम्म ठीक है। और फिर एनसीईआरटी रीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फिजिक्स में कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? हाँ, तो उसके एक सिंपल प्रायोरिटी ऑर्डर है। आप पहले पीवाईक्यूज कीजिए नीट के सारे लगभग 2005 वर्ड्स के, या फिर पुराने भी कर सकते हैं क्योंकि टफ ही आ रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो सारे ठीक। पीवाईक्यूज 30 इयर्स। उसके बाद में अगर ये मास्टर हो गए तो उसके बाद जेई मेन की पीवाईक्यूज, अगर ये भी हो गए तो इसके बाद में एनसीईआरटी फिजिक्स पे जाना चाहिए। ठीक है, तो एनसीईआरटी फिजिक्स लास्ट में हम्म पढ़ना चाहिए। हाँ, एकदम वो चेरी ऑन द टॉप ऐसी चीज है वो, लास्ट में अगर टाइम बच ही रहा है तो कर दो आप फिर। ठीक है। और फिर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? हर एक सब्जेक्ट को एग्जाम के 3 आवर्स में कितना कितना टाइम मिलना चाहिए हर एक सब्जेक्ट को? हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट ही मेरा मिसमैनेज हो गया था एग्जाम में, उसके कारण बहुत कम स्कोर आया। लेकिन जनरल जो ट्रायल एंड टेस्टेड मतलब मेथड है वो सब यही फॉलो करते हैं कि पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, और फिर फिजिक्स। तो बायोलॉजी ठीक। में 40 to 45 मिनट्स, फिर केमिस्ट्री 1 आवर मैक्स टू मैक्स, और फिर जितना मैक्सिमम फिजिक्स को टाइम मिले उतना बढ़िया है। ठीक है, तो बायोलॉजी 45 मिनट्स, केमिस्ट्री 1 आवर, और फिर रिमेनिंग टाइम फिजिक्स को, मतलब 1 आवर 15 मिनट्स मिलता है, इतना तो मिलना चाहिए फिजिक्स हम्म को। हाँ, इससे ज्यादा ही मिलता था, मतलब अगर केमिस्ट्री को इतना नहीं लगता 1 आवर, ये एक्सट्रीम बोल दिया, तो इससे कम ही मिलता है, थोड़ा 50 मिनट ठीक है। 45 50 मिनट लगता है। ठीक है, तो फिजिक्स को 1:15 से 1 आवर 15 मिनट से भी थोड़ा ज्यादा मिला तो ही अच्छा है, ऐसा है ना? 1.5 मिलता था मुझे फिजिक्स में लगभग। ठीक है, अच्छा है। फिर डेली स्लीप कितना लेना चाहिए पढ़ाई करते वक्त, और डेली नंबर ऑफ आवर्स कितना स्टडी होना चाहिए? हाँ, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्लीप नहीं हुई मेरे तो मतलब 7 आवर से कम स्लीप में बिल्कुल चलता ही नहीं था। ब्रेन पूरा दिन ऐसा नींद नींद में होता था, तो 7 to 8 आवर स्लीप चाहिए ही चाहिए। 7 आवर से नीचे बिल्कुल नहीं। स्टडी 10 आवर्स होनी चाहिए मेरे ख्याल से डेली। अगर स्टार्टिंग में आपकी आदत नहीं है तो शुरू कीजिए 8 आवर्स से, या फिर जितना भी हो सके 2 3 आवर्स, जितने से भी हो सके, लेकिन इंक्रीज करते करते जितना इंक्रीज हो सके 12 तक कीजिए, मैक्स मैक्स इंक्रीज ठीक है। तेरा तेरा धीरे कितना होता धीरे। था पहले, कितना होता था लास्ट एग्जाम के पहले पहले कितना होना चालू हुआ, नंबर ऑफ आवर्स? हाँ, मेरा मोस्टली 8 to 10 आवर्स हो ही जाता था, मतलब लगभग डेली। बीच में हुआ था ओके। बहुत ज्यादा डीप डाउन, लेकिन होता था। और लास्ट के टाइम पे 11 to 12 आवर्स भी होता था कभी कभार पीक डेज में। ठीक है, तो लास्ट के डेज में तेरा 11 to 12 आवर्स भी डेढ़ होता था, राइट ना? हम्म ठीक है। देन सोशल मीडिया, स्मार्टफोन यूज करता था नहीं करता था, कैसे करना चाहिए उससे, उसके साथ डील? हाँ,
स्मार्टफोन तो मतलब इम्पोर्टेंट ही है आज के इसमें, मतलब उसके बिना रह ही नहीं सकते। डबल साइडेड स्वॉर्ड है, उसको यूज करोगे तो फायदा होगा, लेकिन गलत यूज करोगे तो उतना ही नुकसान भी है उसका। सोशल ठीक है। मीडिया तो था ही नहीं मेरा, इंस्टा फेसबुक नेवर यूज्ड, आज भी नहीं यूज करता, तो उसका दूर ही रहो तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा उसका। तो ठीक है। और फोन करना चाहिए यूज। ठीक है, तो अभी बीच बीच में कभी क्या होता है, पढ़ाई करते वक्त कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, लेवल डाउन हो जाता है, फिर लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, तो वहां पे मोटिवेशन कैसे रखने का, क्या करना चाहिए? हाँ, ये मोटिवेशन मतलब एक तरह से मिलती है कभी कभार। रैंक कम आ जाती है, स्कोर नहीं बढ़ते, स्टैग्नेंट हो जाता है एकदम। तो हम्म। उसका मतलब एक ही है कि बस करते रहो। अभी मतलब आइस क्यूब रखा है एक, उसके एक एक डिग्री से आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ तो 0 डिग्री के बाद में वो मेल्ट होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछले के सारे डिग्रीज वेस्ट हो गए, वो सब अक्यूमुलेट होते हैं। तो धीरे धीरे जो भी आपका प्लेट्यू है वो टूटेगा, बस लगे रहो, करते रहो। वही ठीक है। तो प्लेट्यू कभी आएगा ही आएगा कभी ना कभी। हाँ, तो कभी कॉन्फिडेंस हम्म। लो हो गया तो फिर करते रहना चाहिए, थोड़े टाइम के बाद फिर मार्क्स हम्म। इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। प्लेट्यू ब्रेक हो गए होगा वो कभी ना कभी। ठीक है, ठीक है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन शिवश्री, और थैंक यू। आगे की लाइफ के लिए बेस्ट लक।